और वहीं लोकसभा चुनाव के 5 दिन पहले अलवर में सीबीआई की रेड के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है। शनिवार सुबह डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि डॉक्टर पंकज गुप्ता के आईवीएफ सेंटर पर रेड ने यह साबित किया है कि भगवा की आड़ में बीजेपी के नेता गोरख धंधे करते हैं। अब पंकज गुप्ता फरार हो गए हैं, जो कई साल से भगवा ओढ़कर बीजेपी के नेताओं के साथ प्रचार में जुटे थे। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि 3 महीने पहले यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसे दबाया। वहीं अब दोषी पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के साथ कांग्रेस के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह भी जनसंपर्क में मौजूद थे। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर जूली ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। गौरतलब है कि दिलावर ने पूर्व सीएम गहलोत को जेल भेजे जाने की संभावना जताई थी। पंकज गुप्ता, मैं पहले भी बोला हूं, वो लगातार जो है बीजेपी का चोला ओढ़ के, और ये पंकज गुप्ता के ऊपर जो रेड पड़ी है ये बीजेपी के ऊपर पड़ी है। वो बहुत दिनों से बीजेपी का चोला अलवर के अंदर चला रहा था और इनकी हालत ये है कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से कोक का सौदा कर रहे हैं और कवच मोदी जी का ऑर्डर रखा है, सही कह रहे हैं। पुलिस को अब तक इसकी जांच कर लेनी चाहिए थी। 3 महीने से अधिक समय हो गया है। इसमें कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि बीजेपी नेताओं का दबाव है और वो उसको बचाना चाहते हैं। जी यहाँ पर प्रचार में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेपर लीक वाले मामले हैं उसमें अशोक गहलोत जी और डॉक्टर असद जी जेल जाएंगे। वो उनको अपना मानसिक दिवालियापन जो है उसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो एजुकेशन के अलावा सब चीजों पे बोलते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो न तो ईडी है, न वो इनकम टैक्स है, न वो सीबीआई है, न वो एसओजी है, न वो पुलिस है। ये काम जिनका है उनको करने दे, और अगर है तो अंदर क्यों नहीं कर रहे तुम। मैं ये कहना चाहूंगा, आदरणीय भंवर जितेंद्र जी पिछले 1 सप्ताह से पूरे लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और आज भी 5 न्याय और 25 गारंटी का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनता के बीच में जाके उनको दे रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, मोदी जी अब घबरा चुके हैं। 400 पार की बात करते करते अब उनको जो अंदर का डर है वो चेहरे पे नजर आने लग गया है। अब वो मुद्दों से हटके वापिस कहीं मछली पे, कहीं भ्रष्टाचार पे, कहीं आतंकवाद पे, कहीं कांग्रेस पे निशाना साधते नजर आ रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, मोदी जी अब तो काम की बात कर लो। 10 साल खूब मन की बात कर ली। युवा परेशान है, किसान परेशान है, और आपकी जो झूठी गारंटी थी वो गारंटी सब जब्त हो चुकी है। जनता से कम झूठ मत बोलो। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है और मैं धमकियों से नहीं डरता, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। देश का प्रधानमंत्री है, वो गरीब का बेटा नहीं है। आज की तारीख में सब कुछ उसके हाथ में है, और धमकी दे कौन रहा है ये बताए। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटियां झूठी हैं। वहीं अमित शाह जितनी बार आएंगे उतना ही बीजेपी का वोट कम होगा। पूर्व मंत्री सिंह ने भी डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहर के अखेपुरा मोहल्ले में डोर टू डोर संपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी अलवर में प्रत्याशी इंपोर्ट कर बाहरी प्रत्याशी लाई है। आज हमारा जो डोर टू डोर प्रचार है उसमें जो कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं उनको हम जनता के पास लेके जा रहे हैं। और ये गारंटी और मोदी जी की गारंटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। मोदी जी की गारंटी झूठ की गारंटी है। जो इनने पहले वादे करे थे वो तो पूरे नहीं करे और अब नई गारंटी लेके आ गए। अच्छे दिन, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, ये सारी बातें बिल्कुल फेल हो चुकी है। जनता को मोदी जी की गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उसके ऊपर विश्वास है। जो भी हमारी सरकार ने कहा था, चाहे बिजली के बिल माफ हो, इंदिरा रसोई हो, खाद्य सुरक्षा की बात हो, चिरंजीवी योजना की बात हो, हमने सारी पूरी करी है। और दूसरी ओर मोदी की गारंटी जो झूठी गारंटी है, 15 लाख रुपए नहीं आए, महंगाई बढ़ गई, अच्छे दिन किसी ने देखे नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, तो वो सारी फेल हो चुकी है।